सोशल मीडिया की कहानी इंटरनेट के आने से बहुत पहले शुरू होती है। 1960 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एआरपानेट को विकसित किया, जो इंटरनेट का पूर्वज था। एआरपानेट को अलग अलग जगहों पर शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। इस नेटवर्क ने आने वाले डिजिटल संचार क्रांति की नींव रखी। 1970 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर के आविष्कार ने अनुसंधान संस्थानों के बाहर व्यक्तियों के लिए कंप्यूटिंग को सुलभ बनाया। इस आविष्कार ने ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड सिस्टम या बीबीएसएस के विकास को बढ़ावा दिया। बीबीएस ऑनलाइन समुदायों के शुरुआती रूप थे, जहां उपयोगकर्ता दूसरों से जुड़ सकते थे, संदेश साझा कर सकते थे और फाइलें डाउनलोड कर सकते थे। 1979 में यूजनेट की शुरुआत ने ऑनलाइन चर्चाओं को और बढ़ावा दिया। यूजनेट न्यूज ग्रुप का एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क था, जहां उपयोगकर्ता एक थ्रेडेड प्रारूप में कई तरह के विषयों पर चर्चा कर सकते थे। ये शुरुआती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल संचार की शुरुआत के प्रतीक थे। उन्होंने लोगों को उन तरीकों से जुड़ने और बातचीत करने की अनुमति दी जो पहले संभव नहीं थे। 1980 के दशक में इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टीसीपी/आईपी के विकास ने विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क के बीच संचार को मानकीकृत किया। इसने आधुनिक इंटरनेट के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जैसा कि हम जानते हैं। 1990 के दशक में इंटरनेट के विकास ने ऑनलाइन संपर्क के नए अवसर पैदा किए। 1990 के दशक में डायल अप इंटरनेट एक्सेस के आगमन ने इंटरनेट को घरों में ला दिया। इस बदलाव ने ऑनलाइन संचार को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया। कंप्यूसर्व और प्रोडिजी जैसी ऑनलाइन सेवाएं उभरी। उन्होंने ईमेल, चैट रूम और ऑनलाइन फोरम सहित कई तरह की सेवाएं दी। ये शुरुआती ऑनलाइन समुदाय सोशल मीडिया परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। उन्होंने साझा रुचि रखने वाले लोगों को ऑनलाइन जुड़ने, विचारों का आदान प्रदान करने और संबंध बनाने के लिए एक जगह प्रदान की। इन प्लेटफॉर्मों ने सोशल नेटवर्किंग साइटों के लिए आधार तैयार किया, जो आने वाले वर्षों में इंटरनेट पर हावी हो जाएंगी। इंटरनेट रिले चैट या आईआरसी 1980 के दशक के अंत में उभरा। इसने रियल टाइम टेक्स्ट आधारित संचार की पेशकश की। आईआरसी 1990 के दशक में अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हुआ, जिससे उपयोगकर्ता विशिष्ट विषयों के लिए समर्पित चैट रूम में शामिल हो सकते थे और लाइव बातचीत में शामिल हो सकते थे। इसने रियल टाइम ऑनलाइन संपर्क की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक किया। 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब के लॉन्च ने इंटरनेट में क्रांति ला दी। 1993 में मोज़ेक वेब ब्राउज़र के विकास ने वेब को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया। वेब के ग्राफिकल इंटरफेस और हाइपरलिंक ने लोगों के लिए ऑनलाइन जानकारी को नेविगेट करना और उपभोग करना आसान बना दिया। इस अवधि में जियोसिटीज जैसी वेबसाइटों का उदय हुआ। 1990 के दशक के अंत में पहली पहचानने योग्य सोशल नेटवर्किंग साइटों का उदय हुआ। 1997 में लॉन्च किया गया 6degrees.com ने उपयोगकर्ताओं को प्रोफाइल बनाने, दोस्तों से जुड़ने और संदेश भेजने की अनुमति दी। जबकि 6degrees.com अंततः व्यापक रूप से अपनाया जाने में विफल रहा, इसने भविष्य के सामाजिक नेटवर्क के लिए आधार तैयार किया। 2002 में फ्रेंडस्टर का दृश्य पर धमाकेदार प्रवेश हुआ, जिसने जल्दी ही लाखों उपयोगकर्ताओं को प्राप्त कर लिया। फ्रेंडस्टर ने उपयोगकर्ताओं को दोस्तों से जुड़ने, फोटो साझा करने और साझा कनेक्शन के माध्यम से नए लोगों को खोजने की अनुमति दी। इसकी लोकप्रियता ने ऑनलाइन सामाजिक संपर्क की बढ़ती इच्छा को प्रदर्शित किया। 2003 में माइस्पेस के लॉन्च ने सोशल मीडिया के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। माइस्पेस ने उपयोगकर्ताओं को पृष्ठभूमि छवियों, संगीत और अद्वितीय लेआउट के साथ अपनी प्रोफाइल को अनुकूलित करने की अनुमति दी। पर्सनलाइजेशन के स्तर ने एक युवा जनसांख्यिकी के साथ प्रतिध्वनित किया। माइस्पेस जल्दी ही संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट बन गई। फ्रेंडस्टर और माइस्पेस की सफलता ने 2004 में शुरू हुए फेसबुक के लिए मार्ग प्रशस्त किया। शुरुआत में कॉलेज के छात्रों तक ही सीमित, फेसबुक ने अपने उपयोगकर्ता आधार का तेजी से विस्तार किया। वास्तविक जीवन के दोस्तों और परिवार से जुड़ने, अपडेट साझा करने और समूहों में शामिल होने पर इसका ध्यान इसके तेजी से विकास में योगदान दिया। जहां सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लोकप्रियता मिल रही थी, वहीं ऑनलाइन अभिव्यक्ति का एक और रूप भी बढ़ रहा था, ब्लॉगिंग। ब्लॉगर और लिव जर्नल जैसे प्लेटफॉर्म ने उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन जर्नल बनाने और अपने विचारों, अनुभवों और विचारों को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करने की अनुमति दी। ब्लॉगिंग ने
व्यक्तियों को सामग्री निर्माता बनने का अधिकार दिया, जिससे उपयोगकर्ताओं के बीच समुदाय और साझा हितों की भावना को बढ़ावा मिला। उपयोगकर्ता जनित सामग्री के उद्भव ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया कि कैसे जानकारी का उत्पादन और ऑनलाइन खपत की जाती थी। अब पारंपरिक मीडिया आउटलेट ही सूचना के एकमात्र द्वारपाल नहीं रह गए थे। ब्लॉगिंग का उदय हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस की बढ़ती उपलब्धता के साथ हुआ। इससे लोगों के लिए ऑनलाइन मल्टीमीडिया सामग्री को प्रकाशित करना और उसका उपभोग करना आसान हो गया। सोशल मीडिया में अगले बड़े विकास के लिए मंच तैयार किया गया था। ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म का उदय। 2005 में YouTube के लॉन्च ने लोगों द्वारा वीडियो देखने और साझा करने के तरीके में क्रांति ला दी। YouTube ने उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत ब्लॉग से लेकर संगीत वीडियो से लेकर शैक्षिक सामग्री तक सभी प्रकार के वीडियो अपलोड करने, साझा करने और देखने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसने उपयोगकर्ता जनित वीडियो सामग्री के एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया।